हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा, सबा इब्राहिम के हम खुशामदीद के जो 2 साल पूरे हो गए थे ना, उस वाले ब्लॉग पे हम बात करने वाले हैं। उस वाले ब्लॉग में बहुत सारी बातें हैं करने को, खास करके रिज़ा को लेकर बात है बहुत सारी। अच्छा जी, रिज़ा को लेकर भी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल है, जब आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हो और उसकी जब भी एनिवर्सरी वगैरह आती है तो ये एक बिज़नेस होता है। जब आप उसका फ़ायदा जो है अपनी ऑडियंस को देते हो, ठीक है, जो आपके रेस्टोरेंट्स को चला रही हैं, ठीक है, आप फैमिली मेम्बर्स हो, आपने केक वगैरह कट कर लिया, आपने खाना खा लिया, वो एक चीज़ होती है। लेकिन जो मेन जो फ़ायदा होता है ना, मतलब जो एक एनिवर्सरी जो रेस्टोरेंट की होती है ना, वो लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ही तो हैं जो आपके रेस्टोरेंट्स को स्पेशल फील करवा रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट्स में आके स्पेशल फील करवा रहे हैं। इनके ब्लॉग्स देख देख के मैं भी स्पेशल वाली हो चुकी हूँ। आपके इस रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे आ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं उन एनिवर्सरीज़ को लेकर, कुछ मेन ओकेजन्स को लेकर आप कुछ ऐसी डील्स निकालते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, कुछ ऐसा ऑफ देते हो, ताकि एक तो ऑडियंस का रश बढ़े, दूसरा आपके रेस्टोरेंट को भी फ़ायदा हो, और तीसरा आपकी ऑडियंस को भी फ़ायदा हो जो आपके रेस्टोरेंट्स में खाना खाने आ रही है, 2 साल से जो आपके खाने को खा रही है। लेकिन उनका मुझे ये खुशामदीद को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुशामदीद की जो है वो सालगिरह है, ठीक है, सालगिरह तो है, लेकिन खुशामदीद को इंसान है जिसकी सालगिरह जिस तरीके से इन्होंने, ये जिस तरीके से हर एक चीज़ सेलिब्रेट करते हो, दूसरों के जो भी सालगिरह वगैरह होती हैं, जो भी बर्थडेज होती हैं, इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही था। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी फ़ायदा होना चाहिए था, वो रियल फ़ायदा जो है वो ऑडियंस को होना चाहिए था। मतलब एक ऑडियंस के साथ, और ऊपर से आपके पास फेम है, ठीक है, आपके पास फेम मौजूद है, मतलब आप तो फिर उस चीज़ को लेकर ना कि यार हम साथ में केक कट करेंगे या ये सारी चीज़ें, क्योंकि और बहुत सारे लोगों का कहना ये भी था कि भाई रेस्टोरेंट में उस टाइम पर भी इसके पास लोग नहीं, इसका रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ था। मे भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बंद रखा हुआ उस दिन के भाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि लोग आ रहे होते हैं और जब देखते हैं कि भाई फेमस, एक मानते हैं ना भाई फेमस सेलिब्रिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में इतने सारे लोग फेमस है कि अब खास करके मुंबई में कि लोग अब ये सारी चीज़ों को इतना भाव नहीं देते हैं। देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन अब नहीं देते इतना। लोगों को लगता है यार चलते फिरते वहाँ पे आपको सेलिब्रिटी मिल जाएगा। अब कितने लोगों के पीछे कितने लोग पागल रहेंगे ना। लोगों को ये होता है कि भाई ठीक है, नॉर्मल है, ओके है, लेकिन फिर भी कोई भी इधर नज़र नहीं आ रहा था। चांसेस हो सकते हैं कि उसने रेस्टोरेंट जो है वो खाली रखा हुआ हो अपने सबके लिए कि नहीं, और लेकिन जिस तरीके से वो बता रही थी ऐसा लग रहा था कि वो खाली इसने रखा नहीं है, वो ऑडियंस का वेट कर रही थी। लेकिन चलो जी, जो भी था, जो भी इसकी खुशामदीद का था, उस सब में अगर आप उसको कमेंट सेक्शन पर अगर आप नज़र दौड़ा लो तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में रिज़ा को लेकर बात है। और मुझे ना खुद अजीब लगा जब रिज़ा कुछ कोर्स नहीं कर रही थी, इवन रिज़ा कॉलेज में नहीं जा रही थी, रिज़ा क्लासेस भी नहीं ले रही थी, तब उसको कहीं ना कहीं रिज़ा पर 110% भरोसा था। या तो ये जेलस बहुत ज़्यादा है, या तो ये जान के करती है कि यार मुझे लोग टैग दे जेलसी का, मतलब उसको चाहिए कि लोग उसके बारे में बात करें। मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, जब वो कुछ कर नहीं रही थी तब वो उससे चॉकलेटें बनवा रही है। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम आई थिंक ये इंडिपेंडेंट डे ही था, 15 अगस्त ही थी, तब उसने वो पेस्ट्रीज़ वगैरह बनवाई थी कि हम जो है वो देंगे लास्ट टाइम, अगर मुझे याद पड़ता है। जिसके बाद फिर वो पेस्ट्रीज़ पता नहीं कहाँ गई, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, किसी को नहीं पता है। इसने चॉकलेट्स बनवाई थी जो कि उसने रेस्टोरेंट्स में देने के लिए बनवाई थी, जो पूरे पूरे पैकेज बनवाए थे, तो पैकेट जो बनवाए थे चॉकलेट्स वगैरह के। तो ये सब कुछ जब रिज़ा एक तरीके से कोई क्लासेस नहीं ले रही, कुछ नहीं कह रही, तो तब तुम इतना उस पर कॉन्फिडेंट दिखा रही थी। लेकिन आज तुम उस पर कॉन्फिडेंट नहीं दिखा रही, आज तुम कह रही हो, जबकि वो अब सीख रही है। अब तो उसकी शायद जो सीखने की जो स्किल्स हैं उसमें बहुत बेहतरी आएगी ना। जब आप एक चीज़ को सीख रहे हो, जब आप उसी शौक में जा रहे हो, तो स्किल्स में बेहतरी आएगी आपकी। तो आज उसको उस पर भरोसा नहीं है। क्यों? जब वो उसके लिए केक इतने स्पेशल बनाती रही है और हर बार उसका केक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, तो आज उसको क्यों? और वो भी सिर्फ घर वाले ही थे, वही नॉर्मल लोग थे जो हमेशा केक खाते हैं, ठीक है, वही नॉर्मल थे। मतलब तुमने स्टाफ के साथ, चलो मैं बोलती हूँ अगर ऑडियंस आने वाली होती तो तुमने एक केक साइड में बना कर रख लिया होता कि यार ऑडियंस आ रही है, जबकि तुमने स्टाफ के साथ वही रिज़ा का बना हुआ केक काटा। और जबकि घर वाले जो कि रिज़ा के हाथ का केक खाते रहते हैं, जिसकी तारीफ़ इतना ज़्यादा जो है वो दीपिका करके गई थी कि जब दीपिका की तबीयत ख़राब थी कि मैं ये लेके जा रही हूँ रिज़ा, तूने इतना अच्छा बनाया, मैं खाऊंगी तो ज़रूर, मैं खाऊंगी। पता नहीं क्या इसने बनाया था, एक तो इतनी सारे मीठे बनाते हैं ना कि मेरे भी दिमाग घूम जाते हैं। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है कि बात करने के ना 2 तरीके होते हैं। आपके पास एक पॉजिटिव तरीका भी होता है और एक नेगेटिव तरीका भी होता है। अगर आपको केक लेने के लिए जाना था तो आप उसको ये बोल सकते थे कि भाई एक केक तो रिज़ा बना ही रही है, लेकिन एक केक हम एहतियातन फिर भी ले रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, एक केक हम पूरा नहीं कर सकेंगे। आप सबको पता है हम सबको मीठा पसंद है, ये कुछ भी आप बोल कर जा सकते थे और आप केक ऑर्डर कर सकते थे। या सिंपल आपको पता है कि आपको पीआर भी आते हैं, तो आप पीआर भी एक तरीके से जो है वो आपको मिल सकता था। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है ये, मतलब इन्फ्लुएंसर है, और उसको उसके खुशामदीद के लिए किसी ने कोई पीआर के लिए, केक के लिए कुछ जो है वो सिलेक्ट नहीं किया हो या कोई मैसेज ना किया हो। मैं मान ही नहीं सकती हूँ भाई, ऐसे ओकेजन्स पर तो भेजी जाती हैं चीज़ें, भेजा जाता है कि भाई ये केक है, तो मतलब सिंपल था कि भाई ये एक केक है, ये एक केक है। सिंपल तरीके से जो चीज़ हो सकती है
लेकिन एट द एंड ये व्लॉगर्स सिंपल तरीके से कैसे सारी चीज़ें करेंगे, सिंपल तरीके से तो कुछ नहीं हो सकता, हर एक चीज़ को घुमाएंगे, चाहे उसमें गालियाँ उसको पड़ रही है, उसको अच्छे से आइडिया था कि अगर मैं रिज़ा को लेकर कोई भी चीज़ करूँगी तो लोग मुझे सबसे पहले तो यही आकर बोलेंगे कि तुम्हें जब उससे काम होता है, जब तुम्हें अपने पैसे बचाने होते हो तब तो तुम उससे सब बनवा लेती हो, तब तो तुम 1% डाउट नहीं करती हो। लेकिन अब अगर तुम्हें मतलब वो लड़की खुद से बना रही है, पहले बोलती है कि मुझे खुद बनाना था, मतलब इसको अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा है, इसको लगता है जिससे एक नॉर्मल सा खाना नहीं बनता, इसको लगता है कि ये बेकिंग अच्छी कर लेगी। देखो मैं मानती हूँ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे नॉर्मल खाना अच्छा नहीं बनता, लेकिन वो बेकिंग अच्छा करना जानते हैं। लेकिन इस बंदी को बेकिंग का बी भी नहीं आता। उसको अगर तुम सोडा, खाने की सोडा और कपड़े धोने की सोडा एक साथ, वो सोडा आती है एक, अगर आप लोग जानते हो, जो लेडीज़ होंगी जो मेरी पॉडकास्ट सुनती होंगी उनको पता होगा कपड़े सोने की सोडा क्या होती है। तो अगर आप उसको वो पकड़ा दो तो ये उसमें फ़र्क ना कर सके। भाई उसको बेकिंग का बी भी नहीं आता, मगर उसका कॉन्फिडेंस चेक करो कि मैं और रिज़ा बनाने वाले थे, लेकिन फिर हम टाइम जो है हमारा वो हो गया। उसके बाद मैंने सोचा अच्छा देखो, जिसने बनाना होता है ना वो बाहर जाने से अच्छा था कि आजकल रेस्टोरेंट्स के मतलब आपको हर एक चीज़ के लिए खुद जाना मतलब ज़रूरी नहीं रह गया ना। अब तो ऑनलाइन ज़माना हो चुका है, घर बैठा सब कुछ मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको बाहर की ख्वारी करना इतना लाजमी होती है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन सहूलतें निकली हैं ना भाई, मैं बोलती हूँ बेस्ट है। मतलब घर बैठे सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी आप डिलीवरी के चार्जेस दे दो, जो भी डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं बस वो दे दो, और आपके घर पर आपके हाथ पर चीज़ जो है वो मौजूद हो जाएगी आपके एड्रेस पर, और बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। और केक्स वगैरह मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप उधर बैठ के बनाओगे, आप फ्लेवर समझाओगे, नहीं, आपका जो भी रेफरेंस है, जो भी आपको समझाना है वो आप फ़ोन पे समझाओ, दैट्स इट। बहुत ईजीली आपको केक मिल सकता है। लेकिन क्योंकि जाना ज़रूरी है, अब जाएंगे तो टाइम मिलेगा ना, मतलब जाएंगे तो कंटेंट बनेगा 2-3 मिनट का। और इवन आपको खाना भी, मतलब आपके घर में मेड भी नहीं आई हुई थी, जो कुक है वो भी नहीं आई हुई थी, तो मतलब बेटी खाला का। मैंने जैसे हमेशा एक चीज़ नोटिस की है, मतलब अगर हमारे घर में कोई मेड नहीं आती तो हम उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारे ऊपर। अगर किसी भी काम की मेड नहीं आ रही तो वो काम हमें करना पड़ेगा, ना कि कोई दूसरा बंदा करेगा हमारे घर के अंदर। लेकिन इसके घर में अगर कोई मेड नहीं आती तो वो काम बेटी खाला करती है। अगर खाना खाने के लिए कुक नहीं आ रहे तो वो खाना के लिए जो है वो कुक जो है, जो भी खाना होगा वो बेटी खाला के ऊपर आएगा कि बेटी खाला बनाएगी। और उसके बाद वो एहसान भी करेगी कि हमने बेटी खाला को जो है वो आज आज़ादी दे दी, और हमने बेटी खाला को तंग नहीं किया। हमने बेटी खाला को बोला कि बस आपने एक टाइम का बना लिया, दूसरे टाइम का हम बाहर से खा लेंगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर इनके घर के अंदर नाश्ते इतने लेट हो रहे होते हैं तो फिर ये दोपहर के खाने वाला लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि दोपहर का खाना, मतलब आप दोपहर का खाना 7-8 बजे खा रहे होते तो फिर रात का खाना आप जो है वो, मैंने बहुत सारे घर, इवन मैं खुद जो है वो 2 टाइम खाने वाली बंदी हूँ। मैं 2 मील ही खाती हूँ, मैं तीसरा मील नहीं खाती। 2 मील के अंदर ये होता है कि मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है वो दोपहर में 2:30-3 बजे होता है। उसको ब्रेकफास्ट काउंट कर लो, उसको ब्रंच काउंट कर लो, क्योंकि मेरी फास्टिंग होती है 16 आवर्स की। तो वो 16 आवर्स की फास्टिंग के अंदर ये होता है कि मैं 2-2:30 बजे वो मेरी फास्टिंग ख़त्म होती है, और उसके बाद मैं शाम का खाना 8 बजे 8:30 बजे तक खाती हूँ, ताकि जो डिनर होता है, ताकि फिर उसके बाद एक टाइम मिला हुआ हो आपके पास, आपको सोने का टाइम भी, क्योंकि सोने से पहले मतलब आप रात को अगर 1-1:30 बजे खाना खा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो एक अलग ही आपकी रूटीन बन जाती है। तो 2 मील, अगर मुझे लगता है कि जो डाइट कर रहे होते हैं या जिनको वेट कम करना होता है तो वो 2 मील्स पर होते हैं, जबकि बच्चे 3 मील्स पर होते हैं, लेकिन 2 मील्स पर होते हैं ज़्यादातर। तो ये मतलब 3 मील्स पूरे खाते हैं कि रात को फिर दोबारा से जो है वो, मतलब मैं यही सोच रही हूँ क्योंकि इनका लेट रूटीन है। अगर आप इनकी रूटीन देखोगे तो वो 12, 12:30, 1 बजे उठते हुए दिखते हैं। मतलब जब रिज़ा कॉलेज ख़त्म करके आ जाती है उसके बाद वो उठती है। जैसे अभी भी जब व्लॉग स्टार्ट होता है तो वो बेड पर होती है और रिज़ा कॉलेज ख़त्म करके आ गई होती है, और वो कुछ चावल बना के लेकर आई होती है, फ्राइड राइस में भी, मंचूरियन फ्राइड राइस आई थिंक, नहीं शेज़वान, हाँ शेज़वान जो है वो फ्राइड राइस बना कर लेकर आई थी, तो वो दिखा रही होती है। एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब डाउट हो रहा है कि भाई इसने कोई बेकिंग क्लासेस ली है या वाकई ये कोई डिग्री कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे ये बेकिंग कोर्स कर रही है। अब रिज़ा की पढ़ाई के ऊपर, रिज़ा के कॉलेज के ऊपर देखो सवालात तो उठते ही रहते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फिशी हैं ना इन सब मामलों में। और मुझे कभी कभार लगता है गलत भी नहीं है ऑडियंस, क्योंकि ये ऐसी हरकतें करते हैं। इनका जो मतलब जो कॉलेज के टाइमिंग्स होते हैं वो बैठ नहीं पाते हैं, मतलब अजीब ही हरकत है। जैसे लास्ट टाइम वो बेटी खाला की जो घड़ी थी उससे पकड़ लिया गया था कि वो 11 बजे से पहले वो कॉलेज से आ चुकी थी। खैर वो अलग ही होता है, तो वो कॉलेज से आ चुकी थी। और सबसे बढ़कर भाई जो इसका फ्रेश लुक होता है, रिज़ा अगर कहीं बाहर से घर आती है तो उसका हुलिया बिगड़ जाता है, जबकि वो कॉलेज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जब वो घर पर आ रही होती है तो वो फ्रेश होती है। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि ठीक है आपके पास जवानी है, आपके पास जवानी में ताकत ज़्यादा होती है, लेकिन एट द एंड अगर आप सुबह जल्दी उठ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं गए हो कॉलेज वगैरह, जब आप वापसी आ रहे हो और जबकि आपको 2-3 सालों तक आदत भी ना हो, तो शुरू में तो आपको बहुत भारी पड़ रहा होता है। मतलब आप तो जो जब वापसी आते हो तो आप तो मंजुलिका बन चुके होते हो,
आपकी वो कंडीशन हुई भी होती है। अब जिसको बाहर जाने की आदत ना हो और उसको बाहर जाना पड़ जाए ना, वो भी रेगुलर बेसिस पर, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है भाई। अच्छा, वो राइस बनाकर आई होती है तो उसके राइस को बोलती है डब्बा ख़रीद के देना पड़ा, और वो बोलती है कि इस कलर के राइस होते हैं और ये होता है। मतलब ऐसे ये लोग फ़ील करवाते हैं जिसका रेस्टोरेंट का बिज़नेस हो, और वो रेस्टोरेंट के बिज़नेस को जो है वो इस तरीके से हरकतें कर रहे हो। अजीब ही लगता है यार कि वो खाने की चीज़ों को देख करके, और वो भी फ्राइड राइस, जबकि फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और ख़ास करके ये जो 2-3 जो फ्राइड राइस होते हैं, शेज़वान हो गया और नॉर्मल फ्राइड राइस हो गया, एग फ्राइड राइस हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार सुना है, ऑब्वियसली ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उस पर ऐसी हरकत मुझे नहीं समझ में आ रही होती इसकी हरकतें। तो वो कहती है शेज़वान जो है, अच्छा वो भी जो है ना, रिज़ा भी जो है वो सबा जैसी ही है। और ज़्यादातर मुझे लगता है शायद लोग होते ही ऐसे हैं कि वो अपने ऊपर नहीं इल्ज़ाम लेते। वो लगता है अगर कोई उनको बोल देता है ना कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा अपना टेस्ट है, वो किसी ना किसी के ऊपर इल्ज़ाम डाल देंगे कि उसने मुझे ऐसा कहा था। तो यही चीज़ रिज़ा भी करती हुई कि मेरे साथ में जो दोस्त थी, मतलब अगर तुम लोग कुकिंग की क्लासेस ले रहे थे और अगर तुम खुद बना रहे थे, कुकिंग तुम खुद कर रहे थे, या तो तुम ग्रुप्स में कर रहे थे, लेकिन ग्रुप्स में क्यों कर रहे थे भाई? कुकिंग तो आपको अकेले सीखनी चाहिए ना, ग्रुप्स में तो नहीं कुकिंग बनती। ग्रुप्स में तो जो है वो खाने नहीं बनते हैं कि आधी चीज़ तुम डालो आधी चीज़ तुम डालो। मतलब वो दोस्त के ऊपर क्यों चला गया इल्ज़ाम सारा? और अगर मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी, सोच रही थी, नोटिस नहीं, मैंने एक चीज़ सोची कि अगर उसको ये नाइफ़ वगैरह या इसको कुकिंग की क्लासेस दी जा रही है, तो बेसिक चीज़ें तो पहले सिखाई जाती है। सबसे पहले तो आपको नाइफ़ पकड़ के और उसकी कटिंग सिखाई जाती है हर एक चीज़ की। सबसे पहले तो आपको, मतलब खाना बनाने से पहले आपको खाना बनाने की जो चीज़ें होती हैं, अगर आपने कुकिंग क्लासेस ली हों या आपने कहीं भी एक नॉर्मल सी कुकिंग बेसिक क्लासेस भी ली होंगी ना, बेसिक, मैं आपको कॉलेज की तो बात ही नहीं करी, तो वहाँ पर सबसे पहले तो यही सारी चीज़ें सिखाई जा रही होती है ना, कि आपको नाइफ़ पकड़ना कैसे और नाइफ से कट कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको पहले उसके प्रैक्टिस बताया जाता है। वो तो ऐसे बता रही है जैसे उसने पहली बार इतनी बड़ी नाइफ देखी है, लाइक सीरियसली। तो खैर, अच्छा वो जो केक है जिसका ये मीठा हर बार खा लेती है, मुझे ना कभी कभार समझ में नहीं आता, या तो ये झूठी तारीफ़ें करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को रिज़ा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, बट देखो अगर जिस इंसान को अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट हो और उसको अगर वो ये सब कुछ फील हो रहा हो, तो वो तो कभी भी हरकतें ना करे। बट रिज़ा का अपना ही चलता है। तो जो भी चीज़ है, जब वो रिज़ा बनाती है, जब उसको खुद खानी होती है या कोई ऐसा नहीं होता, तो कितनी भर भर के तारीफ़ें करती है ना कि रिज़ा ने जो है क्या बना दिया है। मतलब कुछ ऐसा लगता है, वो जो नहीं, जो वो वाली इश्क फिल्म के अंदर वो जो पुतला टूट जाता है और जब उसको अजय देवगन दोबारा से बनाता है और उसके बाद वो जो तारीफ़ें कर रहा होता है कि क्या कुदरत का शिकार बना दिया है, हाथ काट दिया जाए और हाथ चूम लिया जाए, तो वैसी तारीफ़ें करेगी। और आज केक को बोलती कितना बुरा बनाया है, चॉकलेट केक कड़वा। मतलब ये क्या सेंस है भाई? डार्क चॉकलेट हो तो समझ में भी आता है, लेकिन चॉकलेट केक कड़वा मतलब क्यों? अगर फुल चॉकलेट है तो वो कड़वा होगा क्या? मतलब क्या बेवकूफ़ाना हरकत है। ऐसा लग रहा था जैसे कभी ज़िंदगी में कुछ खाया पिया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि कड़वा है। और ऐसे डर रही है जैसे उसने पहली बार बनाया। अरे इतने तुम उसके हाथ से, मतलब तुम कितनी ज़्यादा जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं हो, कितनी ज़्यादा उसको क्या बोलेंगे, वो जो नहीं होते एहसान फरामोश लड़की। मतलब तुम इतनी एहसान फरामोश लड़की हो कि तुमने इतनी बार उसका बनाया हुआ केक खाया है। जब तुम प्रेग्नेंट थी वो तुम्हें हर एक चीज़ घर में बना के दे देती थी, इवन गोल गप्पे तक भी मुझे याद है इस लड़की ने इसके लिए घर में बनाए थे, और सब कुछ इसको घर में बना के देती थी। और आज बोल रही है कि पता नहीं कैसा बना होगा। ये किस तरीके का बिहेवियर है जो कि हम सबा को देखते हैं, और जिसको रिज़ा के लिए बुरा भी लग रहा है। तो रिज़ा को खुद को ये क्या समझ नहीं आ रहा। हालांकि लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पर रिज़ा को और रेहान का मुँह उतरा भी था। अच्छा, सबा और खालिद के मुताबिक ये केक जो है वो अच्छा नहीं बना था। तो मैं ये सोच रही हूँ, जिस स्टाफ ने आपके लिए इतनी सारी खिदमत कर दी, मतलब अगर वो केक अच्छा नहीं था तो आपने उनको वो केक खिला दिया, सीरियसली उन पर एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने। और एक और चीज़, जब ये बोल रहा था ना, मेरे को इतना अजीब सा फील होता है। देखो मैं मानती हूँ कि दुआओं का बोलना चाहिए, लेकिन ये वाला कौन सा लॉजिक होता है कि आप ये बोल रहे हो कि आपकी दुआओं से जो है वो हम आपको और अच्छा टेस्ट देंगे। भाई वो दुआओं से ज़्यादा आपको अच्छे कुक हायर करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब उसमें दुआओं का कहाँ से लॉजिक लगता है? मतलब इनको लगता है अगर आपको किसी भी चीज़ को जो है वो एक इस्लामिक वे में दिखाना है, तो आप उसमें जिक्र कर दो दुआओं का कि दुआएं दुआएं दुआएं, तो आपको लगता है कि वो एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा और मतलब एक हट के चीज़ बन जाती है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये लोग इसी तरीके से जो है दुआओं का जिक्र बीच में शामिल कर देते हैं कि आप लोग दुआ कीजिएगा, आप लोग दुआ कीजिएगा। भाई दुआ से ज़्यादा तुमको जो है वो मेहनत तुमको खुद करनी पड़ेगी ना, कि तुम अच्छे कुक ढूंढो। तुम ये मतलब टेस्ट का ताल्लुक दुआ से किधर है? मतलब तुम्हारे मुताबिक तुम कुछ भी बनाओ लेकिन लोग दुआ करें कि लोगों को पसंद आ जाए। ये कौन से लॉजिक है मालिक? ये लॉजिक मेरे समझ नहीं पड़ते। मैं बहुत समझने की ट्राई कर रही होती हूँ। अच्छा, जो जब ये लोग केक को
बोलते भी ना तो तब रिज़ा का और रेहान का मुंह उतरता है, जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में नोटिस किया, जबकि मुझे नहीं लगता। भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बेचारगी अब रिज़ा और रेहान के लिए और बेटी खाला के लिए मुझे फील नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, खुद वो जो है अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। अब वो इतना हो चुके हैं। अब कुछ लोग उसको, भले कुछ लोग कहेंगे कि भाई एहसान फरामोश बन जाएंगे, ये हो जाए। भाई एक इंसान जिसकी इतनी डिसरिस्पेक्ट हो रही है और अगर वो अपने लिए स्टेप उठा लेता है, वो कह देता है कि मुझे ये डिसरिस्पेक्ट नहीं सहनी, तो ये एहसान फरामोशी नहीं है। ये यही है कि आप एक टाइम बाद आपको रियलाइज़ हो गया है। अब देखो, अगर बहुत सारे लोग जब दीपिका को देखते थे, जब भी दीपिका की पुरानी वीडियोस देखते हैं, तो कुछ लोग सबा को ठीक कहते हैं कि सबा ने एक जो साइड लाइन लिया है वो इसलिए ठीक लिया है क्योंकि दीपिका जो है डोमिनेट करती थी, तो इसलिए फिर लोगों को लगता है कि यार ठीक है, और उसको एहसान फरामोशी में काउंट नहीं किया जाता है। एहसान फरामोशी में तब काउंट किया जाता है जब वो सारा क्रेडिट उठाकर इधर उधर दे देती है, ठीक है, जबकि उसको पता है कि उसको जो फेम मिला है वो भाभी और भाई की वजह से मिला है। भाई भी मेन रीज़न नहीं है, भाभी मेन रीज़न रही है, तो इसलिए उसको एहसान फरामोश कहा जाता है। लेकिन अपने लिए स्टैंड करना, अपने लिए अलग से कुछ करना, ये एहसान फरामोशी नहीं होती। अपने करियर के बारे में सोचना ये एहसान फरामोशी नहीं होती। अगर ये रिज़ा, रेहान और बेटी खाला खुद स्टैंड नहीं ले रहे तो वो उनकी अपनी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए उनके साथ भी कैसे बेचारगी वाली फीलिंग्स। अब वो बेचारे नहीं हैं, उनको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं, सबा उनको क्या बोल रही है। वैसे तो रिज़ा की ज़बान टपड़ टपड़ चलती है, वैसे तो रिज़ा किसी को नहीं बख्शती, अपनी माँ तक को नहीं बख्शती है। वो अपनी माँ के लिए भी ज़बान यूज़ कर लेती है, तो फिर वो सबा के सामने क्यों नहीं बोलती है? भाई सबा के सामने भी बोल सकती। तो अगर वो केक की, मतलब अगर कोई नॉर्मल बंदा होता और अगर वो इतनी मेहनत करके केक बनाता और वो इंसान इतना बुरा कह देता, जबकि वो नॉर्मल डेज में 2 हाथों के साथ खा रहा है पकड़ पकड़ के चीज़ें, तो फिर तो मैं तो सामने से यही बोलती कि भाई तुम जो है वो दूसरा ही मंगा लेते, इतनी मेहनत मुझे क्यों करवाई। और इतना मेहनत, मतलब उसका अलग ही डेलुलु दुनिया रहती है। जब भी कुछ भी होता है स्पेशल, वो खुद अपने हाथों से बना रही होती है, तब वो 4 हाथों से सब मिल मिल के खा लेंगे कि रिज़ा ने क्या अतरंगी चीज़ बनाई है, ओए होए। मतलब क्या है यार, ये क्या हरकत है। ठीक है, आप रियलिटी चेक दो, आप जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं वो बताओ। जैसे वो केक फैल गया था, उस पर मुझे बहुत सही लगा कि हाँ ठीक है, उसने बताया कि यार ये केक फैल गया है और ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ओके, ये कोई बुरी चीज़ नहीं। क्योंकि अगर आप किसी का भला चाहते हो तो आप उसको उन सब चीज़ों के अंदर भी गाइड करोगे कि यार ये चीज़ देखो, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक करो। घर से गाइडेंस मिलेगी, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को और सीखने को मिलेगा, उस बच्ची को और सीखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उसकी बेइज्जती की, केक ले जाके, भाई नहीं बनवाती, सिंपल ख़त्म था। लेकिन ये जान के करती है, उसको पता है अच्छे से ये हरकत करेगी तो लोग उसको कॉल आउट करेंगे, लोग इस पर बात करेंगे, और वो हो भी रही थी। एक ये, और अच्छा एक जो है बहुत ज़्यादा इसका हाईलाइट हुआ है, लेबल DKI को इसने लेबल SKI कर दिया है। अब वो SKI, आप सबको पता है कि S से इसका नाम स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है इसने हिंट दे दी है। लेकिन अगर आप जो मोबाइल देखोगे तो उसमें अगर आप देखोगे तो S और D जो है वो बराबर बराबर में होता है। तो आप देखोगे A, S और D साथ में लिखा हुआ होता है। अगर आप फ़ोन भी यूज़ करते हो तो आपको दिखेगा। तो ये S और D से अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन यही होता है कि ये सारी चीज़ें एडिटिंग में ध्यान रखी जाती है। या तो फिर अब एडिटर के दिन पूरे हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब एडिटर जाने वाला है, मुझे ऐसा फील आ रही है, क्योंकि एडिटर बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में, मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।